गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वक्टर एजो हब सरसा। मैं आप लोगों के इंग्लिश ट्यूटर नूपुर मैम। मैं आप लोगों को आज की स्लाइड में फैमिली से रिलेटेड ईडियम फ्रेजेस करवा रही हूँ। फर्स्ट चीज़ आप लोगों को समझाऊँ, ईडियम फ्रेजेस मुहावरे लोकतियाँ होती हैं। सेकेंड थिंग, मुहावरे लोकतियाँ जो लिखा होता है वो उनका मीनिंग नहीं होता, उनका मीनिंग हिडन होता है। थर्ड, ये नॉन ग्रामर का पार्ट है इंग्लिश में। हिंदी में आप लोगों ने बहुत सी मुहावरे और लोकतियाँ की होंगी, उन्हीं को इंग्लिश में करवा रही हूँ मैं, जो कि आप लोगों के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो आप लोगों को वीडियो को ध्यान से समझना है। फैमिली से रिलेटेड करवा रही हूँ मैं, ईडियम एंड फ्रेज। ईडियम और फ्रेज है, ईडियम और फ्रेजेस। तो आप लोगों को देखना है, जो फर्स्ट है क्या है, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग कौन होता है? देखो, ओवर प्रोटेक्टिव चाइल्ड फॉर देयर चाइल्ड। ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा, एक तो होता है ना प्रोटेक्टिव, ओवर कॉन्फिडेंस होता है। जैसे एक कॉन्फिडेंस होता है कि चलो चल जाता है, एक ओवर कॉन्फिडेंस भी कई बार खराब कर देता है ना किसी जॉब को लेने में या किसी काम को करने में। तो ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं नेगेटिव रिजल्ट देता है। वैसे ही ओवर अटेंटिव लगा लीजिए या फिर ओवर प्रोटेक्टिव फॉर देयर चाइल्ड आ जाएगा। ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा पोजेस्ड हैं या बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा अटेंटिव है। उसी के बाद है सेकंड हमारा, बॉब्स योर अंकल, एवरीथिंग इज और विल टर्न आउट ऑल राइट। अब कोई भी चीज़ जिसका शुरुआत हुआ है, चाहे वो बारिश है या कोई भी लेक्चर है या कोई भी किसी बच्चे का जन्म है, वो जन्म हुआ है तो बड़ा भी होगा, तो उसका मतलब कोई भी चीज़ का जो शुरू हुई है उसका एंड भी उसी तरीके से होगा। इसका मीनिंग ये है। बॉब्स योर अंकल का मीनिंग क्या हो जाएगा? एवरीथिंग इज और विल टर्न आउट ऑल राइट। हर चीज़ जो है अपने अकॉर्डिंग ढल जाती है या फिनिश हो जाती है, एंड हो जाएगा। माई ओल्ड मैन, माई ओल्ड लेडी। अब ये मीनिंग है माई स्पाउस। माई स्पाउस लिख सकते हैं माई हस्बैंड को, जैसे मैं मेरे हस्बैंड को बोल सकती हूँ, या हस्बैंड लोग अपनी वाइफ को बोल सकते हैं क्या, माई ओल्ड मैन, माई ओल्ड लेडी। वाइफ ही एक ऐसा रोल प्ले करती है लाइफ में, अगर बताऊं हस्बैंड की लाइफ में, कि वो बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करके भी अपने हस्बैंड के साथ खड़ी रहती है। चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो उसकी किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड हो। पॉप द क्वेश्चन, पॉप द क्वेश्चन का मीनिंग आएगा प्रपोज मैरिज। क्या हो जाएगा? कोई प्रपोज कर रहा है आपको मैरिज के लिए, उसका मीनिंग पॉप द क्वेश्चन आ जाएगा। उसी के बाद है लाइक टेकिंग कैंडी फ्रॉम बेबी। लाइक टेकिंग कैंडी फ्रॉम बेबी का मीनिंग हो जाएगा वेरी इजी। अब देखो, किसी भी बच्चे से कैंडी लेना वैसे तो बहुत ज़्यादा टफ काम है, लेकिन अगर बच्चा थोड़ा नोटी नहीं है और मानने वाला है, जो बहुत ज़्यादा प्यार करता है आपसे, तो वो दे देगा, दे भी देगा। तो क्या आ जाएगा? लाइक टेकिंग कैंडी फ्रॉम बेबी, वेरी इजी टास्क, मतलब बहुत ज़्यादा ईजी है किसी बच्चे से कैंडी लेना। उसी के बाद हो जाएगा नेक्स्ट, एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। एक्सीडेंट ऑफ बर्थ का मीनिंग हो जाएगा आप लोगों का लक इन समथिंग ड्यू टू फैमिली गुड फॉर्च्यून। क्या हो जाएगा? लक इन समथिंग, मतलब अच्छा भाग्य होना, ड्यू टू फैमिली गुड फॉर्च्यून। फॉर्च्यून रिफाइंड भी होता है, फॉर्च्यून किस्मत भी होती है, और फॉर्च्यूनर गाड़ी भी होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इससे एक इंसिडेंट है कि मेरे हस्बैंड कभी फॉर्च्यून लेने गए थे दुकान पे, और गाड़ी का बड़ा शौक है उन्हें, तो वो शॉपकीपर जाके क्या कह रहे हैं, फॉर्च्यूनर दे दो एक। तो फॉर्च्यूनर गाड़ी है, फॉर्च्यून ऑयल का नेम है। तो क्या हो जाएगा? किसी भी पर्सन का अच्छा लक होना उसके गुड फॉर्च्यून के कारण। उसी के बाद है वन बिग हैप्पी फैमिली। अब वन बिग हैप्पी फैमिली को क्या मीनिंग हो जाएगा? अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव और वर्क टुगेदर। एक ग्रुप ऑफ पीपल जो अच्छी तरह रहते हैं और काम करते हैं इकट्ठे। फैमिली मैन हो जाएगा ए मैन डिवोटेड टू टेकिंग केयर ऑफ हिज फैमिली। एक आदमी जो डिवोटेड है अपनी फैमिली की केयर करने के लिए, वो हो जाएगा फैमिली मैन। उसी के बाद हो जाएगा स्प्लिटिंग इमेज। स्प्लिटिंग क्या होता है? स्प्लिटिंग इमेज होता है ऑफर फैमिलियर। जब ऐसे हम किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं, कुछ एक जो एम्प्लॉय होते हैं, एम्प्लॉय मतलब जो मेन हेड होता है एचओडी, वो एम्प्लॉय को एज ए फैमिली मेंबर रखते हैं, और कुछ बहुत ज़्यादा रूडली अपने काम से काम। तो क्या हो जाएगा? स्प्लिटिंग इमेज ऑफर फैमिलियर। जो कुछ पर्सन है बहुत ज़्यादा फैमिलियर होते हैं थोड़े। उसी के बाद है फ्लैश एंड ब्लड। फ्लैश एंड ब्लड का मीनिंग हो जाएगा ब्लड रिलेटिव्स, जो हमारे खून के रिश्ते हैं। जैसे एक मदर
अपने बेटे को ब्लड रिलेटिव्स कह सकती है, अंकल चाचा ताऊ क्या हो जाएंगे, ब्लड रिलेटिव्स हैं। उसी के बाद है रन इन द फैमिली, बी इनहर्टेड। इनहर्टेड होता है आप लोगों का पैतृक, जैसे लगाओ एक दादा से फादर को जमीन आई या प्रॉपर्टी आई या कुछ पैसे आए, कुछ डिसीज आई, वैसे ही बी इनहर्टेड का मीनिंग हो जाएगा जो आपको पैदाइशी मतलब पैतृक रूप में मिली है, वो चाहे डिसीज भी हो सकती है और प्रॉपर्टी भी हो सकती है। लाइक फादर लाइक सन, जैसा बेटा वैसा बेटा, जैसा फादर वैसा बेटा। सन इनहर्टेड देयर फादर ट्रेट्स। ट्रेट्स का मीन्स होता है गुण, मतलब कि एक फादर जो एक बेटा जो है वो अपने फादर पे ही जाएगा और जो डॉटर है वो अपनी मदर से ही कुछ सीखेगी, तो क्या हो जाएगा सन इनहर्टेड देयर फादर ट्रेट्स। एक बेटा जो है अपने जो गुण है वो अपने फादर से ग्रहण करता है। ए ममाज बॉय, ए ममाज बॉय कौन हो जाएगा, ए बॉय और मैन अलाउज हिज मदर टू हैव टू मच इन्फ्लुएंस ऑन हिम। एक बॉय या फिर एक मेल बोल सकते हैं, एक आदमी जो किसी भी अपनी मदर को ये परमिशन देता है कि तुम मेरे पर बहुत ज़्यादा अधिकार जमा सकते हो या इन्फ्लुएंस कर सकते हो मुझे। एट यू मदर्स नी, इफ़ यू लर्न टू डू समथिंग, अगर आप किसी चीज़ को लर्न करने के लायक हो। व्हेन यू वर ए यंग चाइल्ड, जब एक तुम यंग चाइल्ड थे तो आप क्या किसी भी चीज़ को लर्न करने के लायक थे, तो क्या आएगा एट यू मदर नी आ जाएगा। उसी के बाद है हमारा नेक्स्ट हो जाएगा एवरीवन एंड हिज मदर। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल को क्या बोलेंगे, एवरीवन एंड हिज मदर। ए मदर हैन हो जाएगा। अ पर्सन हु लुक्स आउट फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर, एक वेलफेयर होता है किसी अच्छी के लिए सोचना, किसी की बुरे नहीं, किसी की अच्छी या भलाई के लिए सोचना, तो वेलफेयर सोसाइटी भी होती है कोई जो लोगों की भलाई के लिए काम करती है, तो ये मदर हैन हो जाएगा। एक ऐसा पर्सन जो दूसरे लोगों की भलाई के लिए सोचता है या कुछ काम करता है। टाइड टू हिज मदर्स अपॉन स्ट्रिंग्स, इसका मीनिंग हो जाएगा ही और शी स्ट्रोंगली इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट पर्सन। क्या आ जाएगा, ही एंड शी इज स्ट्रोंगली इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट पर्सन। ही कोई मेल हो सकता है, शी कोई लड़की हो सकती है जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है किसी भी पर्सन से, उसे बोलेंगे टाइड टू हिज मदर अपॉन स्ट्रिंग्स। उसी के बाद है लाइक मदर लाइक डॉटर, ठीक है, ऊपर था बेटे वाला, इधर डॉटर और मदर वाला है, तो डॉटर्स टेंड टू डू व्हाट देयर मदर डिड बिफोर देम। वो कह रहा है डॉटर्स की जो आदतें होती है, जो गुण होते हैं, टेंड होता है प्रवृत्तियां जो होती है, वो काम करने की किससे मिलती है, मदर से मिलती है। जो उसकी मदर करती है वैसा ही वो करती है। द मदर्स ऑफ ऑल, द मदर ऑफ ऑल का मीनिंग हो जाएगा समथिंग इज लार्ज बेटर, कोई भी चीज जो है किसी भी दूसरी चीज से बेटर हो सकती है, वर्स मीन्स बुरी हो सकती है, देन ऑल अदर थिंग्स ऑफ द सेम काइंड। अब एक सेम काइंड के हमने कोई भी फ्रूट लिया या कोई भी मिठाई लेके आए, तो उसमें जरूरी नहीं सारी एक ही शेप की होंगी और एक ही टेस्ट देंगी। कुछ मिठाई ऐसी होती है जो पुरानी होती है, जो कुछ अलग टेस्ट देती है, जो बासी होती है, स्टेल बोल सकते हैं उसे, जैसे स्टेल फूड होता है बासी। तो समथिंग इज लार्ज बेटर, कोई भी चीज कभी बढ़िया भी आ जाती है और कभी किसी से घटिया भी हो सकती है। देन ऑल अदर थिंग्स ऑफ द सेम काइंड। तो आज जो है मैंने आप लोगों को करवाया है फैमिली से रिलेटेड। तो फैमिली से रिलेटेड आप लोगों को ध्यान से वीडियो समझनी है। अगर कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप वीडियो में मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो। इन वीडियोस के पीछे मेरे बहुत ज़्यादा एफर्ट है। अगर आप लोगों को लगता है टीचर एफर्ट कर रही है तो आप लोगों को भी एक ड्यूटी बनती है कि आप लोग इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैव ए नाइस डे, बाय।